द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के इस दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, भेल चंद का ताल्लुक कराची के साथ था। यह हेल्थ में डिप्लोमा होल्डर था, क्लिनिक में एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करता था। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हिंदू पाकिस्तानियों पर हमलों की खबरें आने लगी। भेल चंद परेशान हो गया। ये लोग सदियों से सिंध के बासी थे। खानदान के बेशुमार लोग 1947 में भारत शिफ्ट हो गए, लेकिन भेल चंद के वालिद ने पाकिस्तान में रहने का फैसला कर लिया। ये लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर मुल्क के हालात खराब होते चले गए। दूसरी तरफ 2014 में नरेंद्र मोदी भारत का वजीर आजम बन गया। ये कट्टर हिंदू है और ये भारत में हिंदू गलबे का हामी है। भेल चंद मोदी का फैन था। ये उसकी तकरीरें सुनता रहता था। इसने महसूस किया, मुझे अब खानदान समेत अपने असल वतन भारत चले जाना चाहिए। इसने अपनी जमीन जायदाद घर बार बेचा, खानदान को साथ लिया और ये थर एक्सप्रेस के जरिए 2014 में भारत चला गया। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी मुहाजिरीन के लिए जोधपुर में कैंप बना रखा है। ये खानदान समेत इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचा और इमिग्रेशन अफसर ने इसे जोधपुर कैंप भिजवा दिया। कैंप देखकर भेलचंद का दिल बैठ गया। कैंप सरकंडों, दरख्तों की शाखों और प्लास्टिक की चादरों की छोटी छोटी झोंपड़ियों पर मुश्तमिल था। पानी और बिजली तक का कोई बंदोबस्त नहीं था। कैंप की गलियां बारिश के बाद जोहड़ बन जाती थी और ये जोहड़ एक आध दिन में कीचड़ की दलदल में तब्दील हो जाता था। भेलचंद परेशान हो गया, लेकिन अब परेशानी का कोई हल नहीं था। भेलचंद और उसका खानदान पिछले 5 बरसों से उसी कैंप में पड़ा है। बीवी हाथ से सिंधी चादर यानी रली सीती है। भेलचंद ये चादरें मार्केट में बेच देता है। हुकूमत भी थोड़ा सा वजीफा दे देती है और यूं भेलचंद का दाल दलिया चल जाता है। लेकिन ये और इसके बच्चे रोज पाकिस्तान को याद करते हैं। भेलचंद ने अपना मेडिकल डिप्लोमा दीवार पर लगा रखा है। डिप्लोमे में पाकिस्तान का झंडा और हुकूमत पाकिस्तान जली हरूफ में छपा है। नाज़रीन ग्रामी, ये बार बार कहता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 मजहब के लोग हैं, मुसलमान और हिंदू। लेकिन मुझे भारत आकर पता चला यहाँ हिंदू भी 4 किस्म के हैं। मैं भेल हूँ, हिंदुओं की चौथी जात। मैंने मंदिर में दाखिल होने की कोशिश की, मुझे बर्मनों ने रोक दिया, लिहाजा मैं मंदिर की दहलीज पर कदम ना रख सका। मेरा एक भेल दोस्त कुएं से पानी निकालने की गलती कर बैठा। बर्मनों ने उसे खौफनाक तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं यहाँ इंडिया में भेल भी हूँ और पाकिस्तानी भी, चुनांचे मुझे यहाँ कोई इंसानी हक हासिल नहीं। मुझे रोज महसूस होता है कि मैंने पाकिस्तान छोड़कर गलती की। मेरा मुल्क वो था, ये नहीं। नाज़रीन ग्रामी, भेलचंद कौन था? ये कराची क्यों छोड़कर गया और ये आज जोधपुर के महाजर कैंप में कैसी जिंदगी गुजार रहा है, हम शायद कभी ना जान पाते। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर मारिया एबी हबीब का भला हो, ये जोधपुर कैंप गई, भेल जैसे लोगों से मिली और फिर हम सब की आंखें खोल दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जोधपुर कैंप की तस्वीरें भी शाया की। इमिग्रेशन कतार में भेड़ बकरियों की तरह खड़े लोगों की रुदात भी लिखी और भेलचंद की कहानी भी तहरीर की। भेलचंद ने इंटरव्यू के आखिर में कहा, मेरे वालिद 1947 में पाकिस्तान में रह गए थे। वो समझते थे मेरे बच्चे कभी न कभी कहेंगे कि मैंने ठीक फैसला किया था। मैं इंडिया आ गया। मैं आज भी सोचता हूं शायद मेरे बच्चे कल ये कहें, हमारे वालिद ने इंडिया शिफ्ट होकर अच्छा किया था, मगर सरेदस्त मैं पछता रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में घोटकी के कुमार के तासुरात भी दर्ज हैं। कुमार का कहना है कि भारत में 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी। हम हिंदुओं को पाकिस्तान में उसका बहुत नुकसान हुआ। हम मुसलमानों की नफरत का निशाना बनने लगे। नरेंद्र मोदी ने इक्तिदार में आकर पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी नरम कर दी। हम में से बेशुमार लोगों ने इस पॉलिसी का फायदा उठाने का फैसला किया। सिंध के लातादाद खानदान भारत शिफ्ट हो गए, लेकिन ये वहां जाकर पछता रहे हैं। इनमें से बेशुमार लोग वापस पाकिस्तान भी आ रहे हैं। कुमार की बात दुरुस्त थी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2014 में पाकिस्तानी हिंदुओं को लॉन्ग स्टे वीजे देना शुरू कर दिए थे। ये वीजे भारत में इमिग्रेशन में तब्दील किए जा सकते थे। भारतीय हाई कमीशन ने 2016 में 2298 लॉन्ग स्टे वीजे जारी किए।
ये तादाद 2017 में 4,712 और 2018 में 12,732 हो गई। ये आदादो शुमार साबित करते हैं कि भारत जानबूझकर पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत शिफ्ट होने की तरगीब दे रहा है। लेकिन ये लोग इंडिया जाकर क्या दुख देखते हैं, ये कोई नहीं बताता। भारतीय हुकूमत उन्हें पाकिस्तानी जासूस समझती है, ये उन पर मुस्तकिल नजर रखती है, जबकि भारतीय हिंदू पाकिस्तानी हिंदुओं के मजहब को मुकम्मल नहीं समझते। ये लोग इन्हें मुसलमानों में रहने की वजह से मलेच समझते हैं। भारत शिफ्ट होने वाले ज्यादातर हिंदू दलित या भेल हैं। ये लोग हिंदू मत में जानवरों से भी बदतर समझे जाते हैं। बरहमन अपने मंदिरों पर इनका साया तक बर्दाश्त नहीं करते। ये उनके साथ बैठ भी नहीं सकते, रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खा सकते और उनके नलकों और कुओं से पानी भी नहीं पी सकते। चुनांचे ये लोग भारत पहुंचकर अपने मुल्क, जायदाद, इज्जत, शनाख्त और रोजगार हर चीज से महरूम हो जाते हैं। दोस्तों, लोग नफरत से उन्हें पाकिस्तानी भी कहते हैं। चुनांचे ये लोग रोज जी जी कर मरते हैं और मर मर कर जीते हैं। ये अपने रिश्तेदारों को पैगाम भी भिजवाते हैं कि आप पाकिस्तान में खुदकुशी कर लेना, लेकिन कभी भारत ना आना। भारत के सारे दांत दिखाने के हैं। शाइनिंग इंडिया पूरी दुनिया में दिखाई देता है, लेकिन ये इंडिया में मौजूद नहीं है। ये यहाँ किसी जगह नहीं पाया जाता। पाकिस्तान बेशक मजहबी पोलराइजेशन का शिकार है। हम लोग मजहब में तकसीम दर तकसीम हैं। हमारे मुल्क में सुन्नियों, वहाबियों और शियों की भी 10-10, 15-15 शाखें हैं और हर शाख खुद को असल दरख्त करार देती है। और हम गैर मुसलमानों से भी नफरत करते हैं, लेकिन हम इस इंतहाई बदतरीन माहौल में भी भारत से बहुत अच्छे हैं। भारत ईसाइयों पर तशद्दुद में 10 बदतरीन ममालिक में शामिल है। भारत में 2018 में मसीही बिरादरी पर हमलों के 12,000 वाकयात रिपोर्ट हुए। दर्जनों चर्च भी जला दिए गए और सैकड़ों ईसाई भी कत्ल कर दिए गए। गाय का गोश्त फरोख्त करने के जुर्म में गुज़श्ता 5 सालों में 104 मुसलमान शहीद कर दिए गए। आज मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 68 दिन हो चुके हैं। भारत इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 80 लाख लोगों पर मुसलसल कर्फ्यू लगा रखा है। चुनांचे पाकिस्तान इन बुरे तरीन हालात में भी समाजी, मजहबी और मुआशी लिहाज से भारत से बहुत अच्छा है। घोटकी में सितंबर में तौहीन रिसालत के इल्जाम में एक टीचर और स्कूल पर हमला हुआ, लेकिन अब पूरे मुल्क का रद्द-ए-अमल देखिए। वज़ीर आज़म तक ने इसका नोटिस लिया और सूबाई हुकूमत पूरी तरह एक्टिव हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिंदू कम्युनिटी के सिलसिले में बहुत हसास है। सिंध हुकूमत ने फरवरी 2016 में हिंदू मैरिज बिल पास किया। बिलावल भुट्टो हिंदुओं के तमाम अहम त्योहारों में भी शरीक होते हैं, जबकि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में भी हिंदू, ईसाई, सिख और पारसी मौजूद हैं। हमारी पार्लियामेंट में 10 अक़लियती अरकान हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के इलेक्शन में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। भारतीय पार्लियामेंट लोकसभा में कुल 545 अरकान हैं और इनमें से सिर्फ 10 गैर हिंदू हैं। गोया नरेंद्र मोदी का भारत गैर हिंदुओं को अपना शहरी ही नहीं समझता। भारतीय सिस्टम और दिल दोनों इस कदर तंग हैं कि ये पाकिस्तानी हिंदुओं को भी हिंदू नहीं समझते। ये लोग भारत की मोहब्बत में अपने आबाई वतन तर्क करने वालों को भी मरने के लिए कैंपों में छोड़ देते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हमारे निज़ाम में बेशुमार खामियां हैं। हम मामूली बातों पर डंडे, पत्थर और ईंटें लेकर बाहर निकल आते हैं। पाकिस्तान में जोसेफ कॉलोनी और गोजरा जैसे वाकयात भी पेश आते हैं और ये हमारे चेहरे पर कालक भी मल देते हैं। लेकिन हम जब इस सूरत हाल को भारत के सामने रख कर देखते हैं तो हमें दोनों मुल्कों में 10 और 100 का फर्क दिखाई देता है। हमारे इंतहाई तंग दिल लोग भी किसी इंसान पर कुएं का पानी बंद नहीं करते। हम हिंदुओं को आज भी बराबर बिठाते हैं और उनके हर जायज मुतालबे पर अपनी हुकूमत का नातका बंद कर देते हैं। अब पाकिस्तानियों का ज़र्फ देखिए। घोटकी के वाक़े के बाद घोटकी के मुसलमानों ने हिंदू मंदिर की हिफाजत का ऐलान किया था। ये मंदिर में जाकर बैठ गए थे। आज भी पाकिस्तान की अक्सरियत किसी हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाने की मुखालिफ है। ये मुआशरा हिंदू लड़कियों के अगवा या अपनी मर्जी से शादी करने पर भी जाग उठता है। ये इन और इनके लवाहकीन के साथ खड़ा हो जाता है। चुनांचे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई, पाकिस्तान की सरहदों के अंदर पैदा होने वाला हर पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है। ये यहाँ है तो इसकी इज्जत है। ये यहाँ से जब भी जाएगा ये अपनी जिंदगी मुश्किल बना लेगा। मेरी पाकिस्तानी हिंदुओं से दरखास्त है कि अगर आप भारत शिफ्ट होने का मंसूबा बना रहे हैं तो पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ लें। आप जोधपुर कैंप में पड़े पाकिस्तानी मुहाजिरीन से राब्ता करें और फिर सोच लें।
नरेंद्र मोदी का वो भारत जो अपने शहरियों को शहरी मानने के लिए तैयार नहीं, वो आपके लिए कौन सा दरवाजा खोलेगा, वो आपको क्या इज्जत देगा। पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही मुल्क है और उसका नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को छोड़ने वाला कोई शख्स चांद पर भी चला जाए वो वहां खुश नहीं रह सकेगा। खुशी उसे सिर्फ यही मिलेगी, पाक सरजमीन पर। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो का मैसेज भी आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने हिंदू दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।